हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अजय सर कॉमर्स क्लासेस। और आज मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए कंपनी अकाउंट्स में 15th वीडियो। ऑलरेडी 14th वीडियोस मैं आपको डाल चुका हूं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आप चेक कर सकते हैं, आपको 14th वीडियोस मिलेंगी जिसमें मैंने टोटल डिटेल आपको एक्सप्लेन किया है। कंपनी अकाउंट, उसकी थियोरेटिकल पोर्शन, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैं लगातार कंटिन्यू आपके लिए डाल रहा हूं। और आज भी मैं आपके लिए एक और कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूं। कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपके लिए डाल दूं जिससे कि आपको कहीं भी जाकर परेशान ना होना पड़े, किसी कोचिंग क्लास को लेने की रिक्वायरमेंट आपकी ना पड़े, यानी कि आप घर बैठकर ही सारे न्यूमेरिकल कंपनी अकाउंट के सॉल्व कर सकें, और वो भी उस टेक्निक से कि आपका क्वेश्चन करने में आपको समय ना लगे। तो मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि जब भी हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि वो क्वेश्चन बुक में ना हो, वो हमारे बोर्ड पर हो, यानी कि जब आप सॉल्व करेंगे तो वो हमारी नोटबुक पर हो। यानी कि टोटल क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमें बुक को दोबारा ना पढ़ना पड़े, क्वेश्चन को दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो इसी ट्रैक को लेते हुए आज मैं एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूं आपके लिए। देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है मेरे पास, P&L लिमिटेड कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड अ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ डिवाइडेड इंटू शेयर ऑफ 10 ईच। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है। मेरा टारगेट क्वेश्चन पर डायरेक्टली है कि कंपनी कितनी शेयर इशू कर रही है। बताया था ना, हाउ मच शेयर कंपनी वांट टू इशू, और उसकी फेस वैल्यू क्या है। तो फेस वैल्यू तो उन्होंने बता दी, 10 रुपीज है। अब कंपनी मेंशन कर रही है 32,000 शेयर वर इशूड एंड सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। 32,000 यानी कि हम केवल 32,000 शेयर ही इशू कर रहे हैं, और हर शेयर है मेरे पास 10 रुपीज का। लैंग्वेज क्लियर हो गया कि ऑथराइज कैपिटल कितनी कैपिटल है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हमारा सीधा टारगेट है कि कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, डायरेक्ट उसी चीज को लिखेंगे। इसके बाद अब ये जो 10 रुपीज की अमाउंट है वो कैसे कैसे मिलनी है, उन्होंने कहा है 4 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन फाइनल कॉल। बिल्कुल सीधा सीधा दिया हुआ है, यानी कि 4 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन फाइनल कॉल। हो गया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। यानी क्वेश्चन को पढ़ते चले जाइए और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। तो देखिए, 2 पर्टिकुलर पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए हमने। नेक्स्ट, द अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर आर एज फॉलोज, यानी इनसे जो पैसा मिला वो इस तरीके से मिला। वो कह रहे हैं 24,000 से पूरा पैसा मिला। तो मुझे प्रॉब्लम ही क्या है भाई, मैं तो ये मानकर चलता हूं कि 32,000 ने पूरा पैसा दिया। मुझे ये बताइए कि किसने पैसा नहीं दिया। दिया तो सबने है, तो कह रहे हैं 24 ने दिया। अब किसने नहीं दिया, वो कह रहा है 5,000 शेयर्स। कितने शेयर? 5,000 शेयर्स होल्डर्स ने मुझे 8 रुपीज दिए, यानी 4 रुपीज ये दिए, 2 रुपीज ये दिए, 6, 2 रुपीज 8, यानी कि सेकंड कॉल नहीं दी। क्लियर हो गया। वो कह रहा है 24 ने तो दिया मुझे पूरा पूरा पैसा, तो पूरे पैसे को तो कंसिडर ही नहीं करना मैंने। इसके बाद 2,000 ने 6 रुपीज दिए। एक और शेयर होल्डर्स होंगे, इन्होंने दिए मुझे 4 और 2 6, यानी कि ये दोनों ही कॉल नहीं दी। इसके बाद है 1,000 शेयर होल्डर। कितने शेयर होल्डर? 1,000। उन्होंने केवल मुझे 4 रुपीज दिए, यानी उन्होंने अलॉटमेंट से ही पैसा देना बंद कर दिया। अब क्वेश्चन कितना बड़ा है, क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी है, लेकिन जब आप उस क्वेश्चन को अपने सिस्टम से मेंटेन करेंगे तो वो सेकंडों में सॉल्व हो जाना चाहिए। इसका जो वर्किंग नोट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही आप इसमें लिख सकते हैं गिवन। क्वेश्चन में क्या है, मुझे ये गिवन है, तो क्वेश्चन में ये गिवन है, तो यही वर्किंग नोट है। ये गिवन था और मैंने इसी को वर्किंग नोट में एडजस्ट कर लिया अपने लिए। मुझे सारी पॉइंट्स बिल्कुल एक एक पॉइंट से क्लियर हो गए, यानी कि यहां तक का क्वेश्चन हमें दोबारा से नहीं पढ़ना है। अब द डायरेक्टर forfeited, it is mentioned in the question 3,000 share on which less than 8 per share has been paid and reissued to the कमल। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता किसको इशू कर रहे हैं, नेम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एट ₹8 पर शेयर एज फुली पेड अप, यानी 8 रुपए में मैंने री इशू कर दिया। क्या कर दिया? री इशू कर दिए सभी शेयर 8 रुपीज में। लेकिन कौन से शेयर फॉरफिटेड किए हैं वो आप पहले चेक कर लीजिए। ये वाले शेयर फॉरफिटेड किए हैं। कितने कहा उन्होंने?
उन्होंने कहा 3000 शेयर्स को फॉरफिटेड किया है, ओनली द 3000 शेयर। और वो 3000 कौन से हैं? लेस देन 8। अब 5000 वाले ने तो 8 दिए हैं, केवल ये 2000 वाला है जिसने 8 से कम पे किया है, इसने 8 से कम पे किया है। तो जिन्होंने भी 8 से कम पे किया है, 8 वालों को इग्नोर करना है, यानी कि इनके लिए अभी वेट करना है, इनसे हम अभी लास्ट तक पैसा मांगते रहेंगे, और जब ये नहीं देंगे तो इनको भी फ्यूचर में कभी कैंसिल करेंगे। हमारा क्वेश्चन यहाँ तक है, हमें अपने क्वेश्चन से मतलब है कि क्वेश्चन में क्या चाहता है। वो चाहता है कि आप इसकी जर्नल एंट्री पास कीजिए। क्या कीजिए? जर्नल एंट्री। तो मैंने सभी क्वेश्चंस में आपको जर्नल एंट्रीज पास कराई हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन से आपको बैलेंस शीट कराना सिखाऊंगा कि किस तरीके से हमें अपनी बैलेंस शीट को सॉल्व करना है, कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं चुटकियों में। ये नहीं कि लेंथी सा मेथड ऐसे टोटल, नहीं, मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा कि बैलेंस शीट को कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं करना है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसी से 2 मिनट में बैलेंस शीट तैयार हो जाती है। तो पहले बैलेंस शीट का एक दिन मैं परफॉर्म बताऊंगा और फिर क्वेश्चंस बताना शुरू करूंगा कि कोई भी क्वेश्चन किस तरह से बैलेंस शीट में फीड किया जा सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि 2 एंट्री एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट कॉल की, 2 सेकंड कॉल की। अगर आपको एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम है या कहीं और प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में आकर मेरी पुरानी वीडियोस को देखना चालू करें। अगर आप स्टार्टिंग से फर्स्ट वीडियो से देखना चालू करेंगे तो लंबा समय लगेगा, लेकिन पूरा चैप्टर आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। केवल 12th के लिए ही नहीं, सीपीटी के लिए, सीए के लिए, सीएस, सीडब्ल्यूए, कहीं भी आप कुछ भी स्टडी कर रहे हैं सभी में आपका काम आएगा। बीबीए, बीकॉम सब में यूज हो रहा है ये। कंपनी अकाउंट का मतलब ये नहीं है केवल 12th। तो मैं इस स्टैंडर्ड को लेकर चल रहा हूं कि आपको छोटी छोटी हर बात समझ में आए। तो ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसकी जर्नल एंट्रीज हम पास करते हैं। परफॉर्मा भी जर्नल का आपको क्लियर है, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंट्रीज को इस तरह से लिख लीजिए हमेशा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। थर्ड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, फोर्थ तो लिख देता हूं मैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। फिर 5th नंबर से फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। आप इसे ये लिख सकते हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है मेरे बच्चा, ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि सेकंड ही तो फाइनल कॉल थी मेरी। तो मैंने एंट्रीज को सबको लिख दिया। अब हमारा क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होने जा रहा है, यानी कि सीधा फॉरफीचर करूंगा। यानी कि पहले मैंने 8 एंट्रीज के लिए अमाउंट को सेलेक्ट किया है, 32,000 शेयर्स हैं। मैं हमेशा आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करके अमाउंट शो करता हूं, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो कि 32,000 इंटू 4 यही मुझे मिला है, यही मैंने ट्रांसफर किया है। 2 एंट्री एप्लीकेशन की हैं, 2 एंट्री अलॉटमेंट की हैं, बाकी सारी एंट्री सेम टू सेम है। शेयर अलॉटमेंट की जगह शेयर फर्स्ट कॉल है, शेयर सेकंड कॉल है। बैंक में वही, पहले अलॉटमेंट है तो दूसरे में फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, सेम एंट्री। यानी कि आपको केवल 2 ही एंट्री लर्न करनी है और बाकी सभी एंट्रीज में आपको केवल उसका नेम चेंज करना है, केवल नेम चेंज करना है। तो नेम चेंज किया है, केवल एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया। अलॉटमेंट पर आ जाइए, तो अलॉटमेंट में क्या है, 32 इंटू 2 कितना है, 32 इंटू 2। लेकिन जब हम रिसीव्ड कर रहे हैं तो यहां पर हमें सबसे नीचे आ जाइए, अलॉटमेंट पर इस वाले व्यक्ति ने यानी 1000 इंटू 2 2000 रुपीज नहीं दिए हैं। यानी कि ये जो अमाउंट है मेरे पास, इसमें से 2000 रुपीज आपको डिडक्ट करने हैं। रिपीट करूं, मल्टीप्लाई तो कर लेंगे ना भाई, 3 4 जा 120 और 4 2 जा 8, 128 128 128, 32 इंटू 2 64,000। 64,000 में से आपको 2 को माइनस करना है। कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ये देखो कितनी अमाउंट है भाई, देखो 64 हमने डिमांड किया और मिला कितना
1000 इंटू 2 कम हो गया, यानी 62,000। आप आ जाइए फर्स्ट कॉल पर। फर्स्ट कॉल 32 इंटू 2 यानी कि अगेन 64,000। अगर आपकी समझ में इस तरीके से आ रहा है तो इस तरह से ले लीजिए 64,000। अब 64,000 में से क्या प्रॉब्लम है, पहले मैं आपको देखो रफली समझाता हूं जिससे कि आपके समझ में आ जाए। मैं डायरेक्टली अमाउंट लिखूंगा कंफ्यूजन होगा। तो 2000 शेयर्स तो ये और 1000 शेयर्स ये, तो 2 और 1 3000 शेयर्स, और पे नहीं कर रहे फर्स्ट कॉल को। फर्स्ट कॉल को पे नहीं कर रहे हैं, 2 रुपीज की है, तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 यानी 6000, यानी कितने पैसे मिले आपको 58,000। तो यहां आपको 58 ही लिखना है। मैं एक्सप्लेन समझाने के लिए कर रहा हूं इतनी सी कैलकुलेशन। ये सब आपको कैलकुलेशन वर्किंग नोट में अलग रफ में करनी है, यानी कि एक पेज आप वर्किंग नोट में रखेंगे लेफ्ट हैंड वाला। यानी आपको ध्यान देना है जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी कहता हूं आपसे, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर आप पेज के बनाइए वर्किंग नोट और राइट हैंड साइड से स्टार्ट करिए क्वेश्चन को करना। तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस अपने आप ही कम हो जाएंगे। और ऐसा ट्राई कीजिए आप 2-4 क्वेश्चंस में, आपको खुद लगेगा कि इजी हो गया है, कि हम क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर पा रहे हैं। यानी लेफ्ट हैंड का पूरा पेज छोड़ दीजिए वर्किंग नोट के लिए। जितनी भी कैलकुलेशन है मैं इस पेज पर करता रहूंगा और इस पेज पर हम जनरल एंट्री पास कर लेंगे। फर्स्ट सेकंड कॉल 32 इंटू 2 अगेन वही 64,000 ऐसे लेना है ना। और अमाउंट कितनी कम होनी है, इसमें किसी ने भी पैसे नहीं दिए हैं। 5 to 7 और 1 8, 8 इंटू 2 यानी 16,000, 16,000 रुपए कम हो गए। यानी कि 64,000 में से आपको 16,000 रुपए कम करने हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया आपको कंसेप्ट? तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैलकुलेशन आप सेल्फ कर लीजिए, आपको कैलकुलेशन पर पूरी कमांड होनी चाहिए, कैलकुलेशन गलत नहीं होगी। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ये कराने का जो कंसेप्ट है वो ये है कि आपको बात बिल्कुल समझ में आ जाए, आपके माइंड में आए, कि कोई भी अमाउंट ऐसा ना हो कि मैं लिख दूं और वो गलत हो जाए आपकी, है ना। वो आप ठीक ठीक कीजिए उस अमाउंट को, कि कैसे कैसे वो अमाउंट हमारे यहाँ आनी है। ओके, इसके बाद हमें 9th नंबर एंट्री से शेयर्स को फोरफिटेड करना है। और फोरफिटेड की एंट्री आई थिंक हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल। अब यहां आपकी खुद की मर्जी है, आप चाहें तो ये 2 तरह के शेयर थे 2000 और 1000, इनको आप अलग अलग फोरफिटेड कर लें, 2000 को अलग कर लें, 1000 को अलग कर लें। मैं तो हमेशा सजेशन यही देता हूं, मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि आप इसके लिए 2 एंट्री पास करें। यानी कि एक एंट्री 1000 शेयर्स के लिए और एक एंट्री 2000 शेयर्स के लिए। जैसे सपोज करो मैं 2000 शेयर्स को फोरफिटेड कर रहा हूं, तो 2000 शेयर्स कितना कैपिटल मांगा है, मैंने टोटल पैसा डिमांड कर लिया है। ऐसी कोई कॉल नहीं है जिसको मैंने कॉल्ड ना किया हो। एरियर तो है, कॉल्स इन एरियर तो है, लेकिन अनकॉल्ड नहीं है, मांग चुका हूं। यानी 2000 इंटू 10 यानी कि 20,000। क्लियर? अब इन 2000 से मुझे क्या नहीं मिला, इन 2000 से मुझे केवल फर्स्ट कॉल नहीं मिली। ध्यान से देख रहे हैं ना कि 2000 से क्या नहीं मिला, केवल फर्स्ट कॉल और दूसरी सेकंड कॉल। तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल अलॉटमेंट इस वाले पॉइंट्स में नहीं आएगी, ठीक है ना। इसमें लाइन मत लिखना, मैं सेकंड एंट्री भी यहीं फीड कर दूंगा। यानी कि ये 8 9 के बाद 10 नंबर एंट्री मैं इसके बराबर में लिख रहा हूं, आपको समझ में आए कि सेम ऐसी ही एंट्री बनानी है फोरफिटेड की बार बार, लेकिन उसमें जो यूज होगा उसका यूज करूंगा। जैसे 1000 शेयर्स हैं तो इसके लिए 10 रुपीज की रेट से कितनी अमाउंट बैठती है, 10,000। तो 2000 वालों ने फर्स्ट कॉल नहीं दी 2 रुपीज की, तो 2000 इंटू 2 इसमें तो आएगा 4000, और फिर 2 रुपीज की है तो इसमें भी अमाउंट आ गई 4000, लेकिन इसमें है 1000 शेयर। कितने शेयर है, 1000, तो 2000 2000 और 2000। इसमें अलॉटमेंट में भी 2000 आएंगे मेरे बच्चा, इसमें भी 2000 आएंगे और इसमें भी 2000 आएंगे। नहीं समझ में आई? फिर दोबारा देखिए, अगर हम 2000 शेयर्स को फोरफिटेड कर रहे हैं तो पहले इसी पर कंसंट्रेट कीजिए। 2000 शेयर 10 रुपीज की रेट से 20,000, 2000 इंटू 10। अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट 4 और 2 6 मुझे मिल चुके हैं, 6 रुपीज मुझे मिल चुके हैं 2000 पर, यानी कि
12,000 रुपीज मुझे रिसीव्ड हो चुके हैं। 12,000 रिसीव्ड हो चुके हैं। ये कैलकुलेशन मैं आपको स्पेशली कराता हूं। जर्नली जो टीचर्स कराते हैं वो ये कहते हैं 20 में से 8 माइनस कर दीजिए, 12 आ गया आपका। तो 12 ऐसे भी करना है, लेकिन अगर आप इस तरीके से भी समझ जाएंगे तो दो तरीके से आपका जो रेटिफिकेशन है, ठीक है ना, वो रिकंसाइल हो जाएगी। कोई मिस्टेक अगर आप करते हैं तो वो रिकंसाइल होती रहेगी, तो आपकी जो गलती है वो होगी नहीं एग्जाम में। आप एकदम परफेक्ट क्वेश्चन करके आएंगे। यानी कि एक यहां से देखा और एक यहां से डिफरेंस देखा। अब क्या नहीं मिला था इन पर, 2 रुपए की ये, 2 रुपए की, यानी 2 रुपीज, 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4,000, 2,000 इंटू 2 दैट इज द 4,000। तो टोटल 8,000 इन्होंने दिया नहीं हमें आउट ऑफ 20, देन द रिमेनिंग अमाउंट 12,000 उनसे हमने ले लिया था, जिसे हमने फोरफिटेड कर लिया। अब हम इस पैसे को लौटाएंगे नहीं, ये कंपनी के लिए हो गया फायदा। अब 1000 शेयर्स पर देखें तो उन्होंने तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल तीनों ही नहीं दी, यानी कि 10 में से 6 माइनस करें तो कितनी अमाउंट आएगी, 4,000। कितनी अमाउंट आएगी, 4,000। अभी जो 4,000 है, आप चाहें तो यहां से चेक कर लें। 1000 शेयर्स थे ना, तो 1000 इंटू 4 देख रहे हैं, अब नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं, 1000 इंटू 4 तो कितनी अमाउंट हो गई, 4,000। 1000 इंटू 4 दैट इज 4,000। तो 4,000 मुझे मिल गए। अब केवल एक एंट्री हमें बनानी है रीइशू की। 10 तो हो चुकी है हमारे पास, 11 एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वो कह रहे थे कि 3 के 3,000 शेयर मैंने रीइशू करे हैं और रेट है 8 रुपीज़ का। रेट है 8 रुपीज़ का, जबकि शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है, और मैं पूरा मांग भी चुका हूँ, इसलिए फुली कॉल्ड हो चुका है। और इन्होंने मेंशन भी कर दिया फुली कॉल्ड। बताने की जरूरत नहीं है, मेंशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन में कि वो फुली पेड है या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम टोटल मनी डिमांड कर चुके हैं, हम पूरे पैसा डिमांड कर चुके हैं। तो फुल जो हमारी वैल्यू है वो फुली पेड है। दैट मीन्स कि 10 रुपीज़ आउट ऑफ 10 हम इसको रीइशू कर रहे हैं जस्ट ओनली फॉर द 8 रुपीज़। दैट मीन्स कि 3,000 शेयर्स पर वी गॉट इट द लॉस ऑफ ₹2, लॉस ऑफ ₹2, एंड दिस लॉस इज एडजस्टेड बाय शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। जो हमने शेयर्स को फॉरफिटेड किया था तो उस पर हमारा एक बेनिफिट है, एक फायदा, ठीक है ना। जो हमने मनी को फॉरफिटेड किया था वो हमें हो चुका है। अब इसमें से इस लॉस को हम डिडक्ट कर देंगे, तो ये अमाउंट हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से चार्ज करेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। अब एक एंट्री आपको और बनानी है बस, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, बस ये लास्ट एंट्री आपको बनानी है और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, कितनी अमाउंट है, 12 और 4 कितना हो गया, 16,000। 12 एंड 4 कितनी अमाउंट होती है टोटल, 16,000। अब 16,000 में आपको लॉस हो गया 6,000 का। दैट मीन्स आपको अभी भी कंपनी हमारे फायदे में है। यानी कि आपको सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कंपनी अकाउंट में, तो सबसे पहले अपने रोल को समझिए, हम कौन है। अपने रोल में मानिए कि हम केवल कंपनी के अकाउंटेंट हैं, कंपनी की तरफ से, ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, वी आर प्रिपेयरिंग दीज जर्नल एंट्रीज, वी आर प्रिपेयरिंग दिस कैलकुलेशन। That means कि all the working note and journal entries are passed by the accountant on the behalf of the company। यानी कि हम कंपनी हैं, कंपनी की तरफ से हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कैपिटल रिजर्व हमारा सॉल्व हो गया। तो आप समझिए कि अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी पर फॉलो कर लें, और जो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मेरे इस चैनल पर आप बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें। थैंक यू, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।